Hello students, this is part 4 of the chapter Straight Lines of class 11th Mathematics. In this video lesson, we shall learn about condition for two lines to be perpendicular. दो लाइंस यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ऐसी दो लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है वो हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यदि मान लीजिए दो लाइन है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, एक तो लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। सपोज लाइन L1 जो है इसका स्लोप M1 है और जो दूसरी लाइन है L2 उसका स्लोप सपोज M2 है और बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाइन L1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि मेजर करें तो एंगल अल्फा बना रही है। इसी तरह से लाइन L2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रही है और चूंकि इनके स्लोप M1 M2 हमने लिए हैं तो M1 विल बी इक्वल टू tan अल्फा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्लोप। इसी तरह से जो M2 है इस सेकेंड लाइन का स्लोप हो जाएगा जो टेंजेंट ऑफ द एंगल बीटा। तो M1 और M2 तो ये हो गया। इसके अलावा अल्फा और बीटा में हम यहाँ ज्योमेट्रिकली रिलेशनशिप देख सकते हैं। ये एंगल यदि 90 डिग्री है, बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। अब इस ट्राइंगल में यदि हम देखें तो ये जो एंगल बीटा है दिस इज द एक्सटीरियर एंगल एंड दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो बीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अल्फा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री और अल्फा का जो सम है वो ये एक्सटीरियर एंगल बीटा होगा। तो बीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अल्फा। नाउ टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ द साइड्स, so tan beta will be equal to tan of 90 डिग्री प्लस अल्फा। ये हो गया tan बीटा इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे इसको कि सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, 90 डिग्री प्लस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर tan नेगेटिव होता है तो माइनस, और चूंकि 90 डिग्री है इसलिए tan को उसके कॉम्प्लीमेंट्री से रिप्लेस कर देंगे कोट, तो ये हो जाएगा tan 90 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस कोट अल्फा, और इसको लिख सकते हैं -1/tan अल्फा। अब इसको फर्दर ये सॉल्व करते हैं तो ये आएगा tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू -1। लेकिन tan अल्फा क्या है? स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, और tan बीटा स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन। तो tan अल्फा की जगह हो गया M1 और tan बीटा की जगह हो गया M2, तो M1 M2 का जो प्रोडक्ट है वो हो गया -1। तो इस तरह से यदि दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होगा। इसका फायदा ये होगा कि यदि मान लीजिए एक लाइन का स्लोप हमें पता है, सपोज M1 इज नोन और हमें M2 फाइंड आउट करना है, उस लाइन का स्लोप जो कि इस लाइन L1 के परपेंडिकुलर है, तो हम यहां से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं M2 विल बी इक्वल टू -1/M1। यानी जिस लाइन का हमें स्लोप मालूम है उसका रेसिप्रोकल लेकर नेगेटिव साइन लगा देंगे तो उससे उसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि दो लाइंस ऑलरेडी गिवन है तो उनके स्लोप को यदि हम कैलकुलेट करते हैं और उनका प्रोडक्ट यदि -1 के इक्वल आ जाता है तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एक क्वेश्चन करते हैं। लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2,6 एंड 4,8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 8,12 एंड x,24। यानी कि इन दो पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। तो एक तो पॉइंट को नाम दे देते हैं, सपोज पहला पॉइंट जो ये वाला पॉइंट है सपोज ये A है और दूसरा पॉइंट ये B है, और इस पॉइंट को मैं C नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को सपोज मैं D नाम दे देता हूँ। तो जो A पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो गए -2,6 और जो B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,8, और इसी तरह जो C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 8,12 और जो D पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो गए x,24। अब हम पहले तो उस लाइन का स्लोप निकालते हैं जो A और B को ज्वाइन करने से बन रही है। तो स्लोप ऑफ द लाइन AB वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो होगा y2 - y1 यानी 8 - 6 y2 - y1 x 8 - 6 और 4 - 2। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 2/6 यानी कि 1/3। इसी तरह से जो सेकेंड लाइन है
जो सी और डी को ज्वाइन करने से बन रही है, उसका स्लोप हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 24 माइनस 12 y2 माइनस y1। इसी तरह से x माइनस 8, तो ये हो गया यहाँ पर 12 अपॉन x माइनस 8। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लाइन AB is perpendicular to line CD because both the lines are perpendicular to each other. It means slope of the line AB into slope of the line CD, इनका जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होगा। तो AB का स्लोप है 1/3 और CD लाइन का स्लोप है 12 अपॉन x माइनस 8, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 है, कैंसिल आउट हो रहा है। अब यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा 4 इज इक्वल टू -x प्लस 8, और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो x विल बी इक्वल टू 8 माइनस 4 यानी कि 4। इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। एक और क्वेश्चन करते हैं। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेज है। तो ए पॉइंट, ये 3 पॉइंट है, उनको नाम दे देते हैं। पहला पॉइंट लेट अस सपोज ए है, दूसरा पॉइंट 3, 5 है, और जो तीसरा पॉइंट है वो ले लेते हैं -1, -1। तो हम सबसे पहले ए बी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो ये हो जाएगा 5 - 4 y2 - y1। इसी तरह से x2 - x1 हो गया 3 - 4। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन -1 यानी कि -1 आ गया। इसी तरह से स्लोप ऑफ लाइन बी सी यदि हम फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा y2 - y1। अब b और c पर कंसंट्रेट होना है, तो y2 हो गया -1 और y1 हो गया यहाँ पर 5। तो y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 यानी कि -1, और ये हो गया -3। तो ये आ रहा है -6 अपॉन -4 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। सिमिलरली हम स्लोप ऑफ लाइन ए सी कैलकुलेट करते हैं, और कितना आता है। तो अब की बार ए और सी पर कंसंट्रेट होंगे, यानी अब हमारा पर्पज होगा ए और सी पर कंसंट्रेट होने का। तो अब इसके बेसिस पर हम निकालेंगे, तो y2 - y1, तो ये हो गया -1 - 4 डिवाइडेड बाई -1 - 4 यानी हो गया -5 डिवाइडेड बाई -5 इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ अगर ध्यान से देखें तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि जो ए बी और ए सी लाइन के जो स्लोप है उनका यदि हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट आ रहा है -1। इससे ये पता लग रहा है कि ए बी लाइन का स्लोप और ए सी लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो यदि -1 है तो डेफिनेटली ए बी जो लाइन सेगमेंट है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ए सी। और ये जो ट्राइंगल के वर्टिसेज है, ए बी सी आर दी वर्टिसेज ऑफ द ट्राइंगल। तो यदि मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ऐसे कोई ट्राइंगल फ्रेम करता हूँ, तो उसमें यहाँ ये कह सकता हूँ कि जो ए बी और ए सी है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है, तो ये बी पॉइंट हुआ और ये सी पॉइंट हुआ, क्योंकि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, या सिंपली कह सकते हैं कि दिस इज ए राइट ट्राइंगल। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम को काम में नहीं लिया, हमने सिंपली देख लिया कि इसकी दो साइड जो है वो परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए दोनों साइड के स्लोप हमने कैलकुलेट कर लिए, ए बी का स्लोप कैलकुलेट किया, ए सी का स्लोप कैलकुलेट किया, और हमने बी सी का भी कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता नहीं है कि कौन सी दो साइड्स परपेंडिकुलर हैं। तो तीनों साइड के जब हमने स्लोप फाइंड आउट किए और फिर हमने देखा कि किन्हीं भी दो स्लोप का जो प्रोडक्ट है यदि -1 होता है तो वो दो स्लोप्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लाइन सेगमेंट है दे विल बी परपेंडिकुलर। तो हमने देखा कि ए बी और ए सी जो लाइन सेगमेंट है उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो रहा है। तो इससे पता लग रहा है कि ए बी जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर है, और इससे ये कंफर्म हो गया कि ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेज ए बी सी विल बी ए राइट ट्राइंगल। तो इस तरह से हम दो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है या नहीं उसका पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्लोप ऑफ द टू लाइंस। और यदि उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइंस या वो जो लाइन सेगमेंट है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Thanks for watching this video.